आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जमीन पर 18 अक्टूबर 2023 को धरना प्रदर्शन के बाद काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों, संगठन की सबसे बड़ी गलती तो ये रही है कि बाद 9 अक्टूबर के लिए धरना प्रस्तावित था, लेकिन उसके बाद दोस्तों उस धरने के लिए हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही धरने को हटाया गया, वैसे ही एलएस राइट न्यूज़ ने दोस्तों शिव कुमार शुक्ला जी से बात की और उनसे कहा कि संगठन दोस्तों 2017 से आज तक शिक्षा मित्रों के हितों को लेकर के काफ़ी प्रयास कर चुका है, लेकिन दोस्तों योगी जी की सरकार शिक्षा मित्रों की किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो शुक्ला जी ने कहा कि तो फिर आप बताइए क्या करें। तो दोस्तों हमने शुक्ला जी को बताया कि शिक्षा मित्र महिलाएं जो उमा देवी जी थीं दोस्तों, उन्होंने अपने बालों का मुंडन करवाया, ब्राह्मणों ने जनेऊ त्यागे और भी अब तक क्या क्या किया है सभी शिक्षा में साथियों को ये सब कुछ पता है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों की समस्याएं ज्यों की त्यों अब तक रहीं। तो दोस्तों एलएस राइट न्यूज़ ने कहा कि आप उस काम को करिए जिससे सरकार का काम प्रभावित हो। उनमें से दोस्तों 30 से 40% विद्यालय शिक्षण कार्य की तो बहुत बड़ी बात है, उनमें ताली तक नहीं खुलते हैं। दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण आप सबने 20 फरवरी 2023 को देखा होगा, जिसके लिए सचिव प्रयागराज ने शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए लिखा भी था कि शिक्षण कार्य नहीं हुआ अलग बात है, कम से कम ताली तो खुलवा दिए जाते। तो शिक्षा मित्रों से उससे सबक लेना चाहिए था। और दोस्तों संगठनों के लिए जब लग रहा है कि शिक्षा मित्रों के बिना बेसिक शिक्षा अधूरी है, शिक्षा मित्र रीढ़ की हड्डी हैं, बेसिक शिक्षा की हड्डी हैं, बिना शिक्षा मित्रों के बेसिक शिक्षा चल नहीं सकती है। इस बात के लिए दोस्तों संगठन नहीं समझ पा रहा है और संगठन वही हथकंडे अपना रहा है जो आज तक अपनाता आया है। तो दोस्तों जब हमारी शुक्ला जी से बात हुई तो शुक्ला जी ने बताया कि हमारी बात भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से हो गई है, सांसद और अन्य लोग भी दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिक्षा मित्र लखनऊ में आएँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईमेल भी मंगवा लिया है। दोस्तों आप शुक्ला जी ने ये कहा, पहले आप ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद में बात करें। ऐलान कर दे कि 10 दिन के लिए प्रत्येक शिक्षा मित्र बिल्कुल स्कूल ना जाए, सरकार को पहले से ज्ञापन दे दे अधिकारियों को जिनको हमें देना होता है, और 10 दिन बिल्कुल ना जाए। जब मेरी राय केवल इसलिए है तो उसमें जब सर एक मिनट क्योंकि जब हम लोग आप लोगों के माध्यम से लखनऊ में 20 फरवरी को पहुंचे थे तो सरकार चाह करके भी स्कूल खुलवा नहीं पाई थी। जिले में कम से कम कोई जिला ऐसा रहा होगा जिसमें शायद स्कूल खुले हो, नहीं तो हर जिले में 400, 500, 300 स्कूल बिल्कुल बंद रहे। शिक्षण कार्य की तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अगर हम लोग शिक्षण कार्य न करें, सरकार को पहले से लिख के दे दें कि 10 दिन नहीं करेंगे, स्कूल इनके फिर बंद हो जाएंगे। चलिए कार्यक्रम जो है उसको करिए, फिर विचार किया जाएगा। देखिए उस कार्यक्रम में सरकार के लोग भी आ सकते हैं, सांसद भी आ सकते हैं। सांसदों को ज्ञापन देना इसलिए है कि 24 में उनका चुनाव है। भारत सरकार में अभी हमारी बात हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईमेल वगैरह मंगवा लिया है, उच्च स्तर पे भी वार्ता चलने वाली है। ये तालमेल का संघर्ष है। अभी सांसदों को आप घेरेंगे, तमाम सांसदों के यहाँ हमारे यहाँ नोटिस जा चुके हैं, हमारे लोग मिल चुके हैं, 3 को उनके यहाँ जाएंगे। उनको भी लगेगा कि हमारे 500, 1000 लोग यहाँ आए हैं और अगर ये नाराज होंगे तो आने वाले समय में जो विधानसभा 200 वोट से कोई जीता है विधायक, और वहां से अगर लोकसभा का चुनाव है तो उसको ये डर है कि हम तो हार जाएंगे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनको सर डर बिल्कुल नहीं है कि हम हार जाएंगे। अब वो तो आपकी सोच व्यक्तिगत रूप से है, उसका हम सम्मान करते हैं। फिलहाल जो कार्यक्रम संगठन ने लगाया है ये बहु
उद्देश्य है और इस पर तमाम चर्चा हुई है और तमाम लोगों के राय विचार के बाद कार्यक्रम लगा है। इसमें अपना सहयोग करिए और संघर्ष में सहयोगी बनिए। आगे हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि आपके विचारों को आत्मसात करें और उस पर भी कार्रवाई करें। दोस्तों, आपने ये ऑडियो सुनी जब शुक्ला जी ने ये कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईमेल मंगवा लिया है। दोस्तों, आज 2024 ख़त्म होने को है, ईमेल भी मंगवा लिया और सब कुछ बता रहे थे क्या क्या हो गया। आज सब आपके सामने है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। हाँ, 18 अक्टूबर 23 के धरने से इतना ज़रूर हुआ कि एक कमेटी और बन गई। जबकि दोस्तों, एक ग्रुप पर LS राइट न्यूज़ ने लिख दिया, जब सुशील कुमार यादव जी कह रहे थे कि दूसरी बार कमेटी बनी उसकी बैठक में कि अधिकारियों ने शिक्षा मित्र नेताओं की बात बहुत ही आत्मीयता से सुनी। तो दोस्तों, उसी को टैग करते हुए हमने लिखा कि सुशील कुमार यादव जी के लिए कि यादव जी सरकार और अधिकारी शिक्षा मित्रों की बात या शिक्षा मित्र नेताओं की बात तो बहुत ही आत्मीयता से सुन रहे हैं, लेकिन दोस्तों 2017 से अब तक आत्मीयता से सुनते सुनते शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान नहीं हुआ और उसी समाधान की आस में अब तक 11,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर चुके हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर सुशील कुमार यादव जी ने हमसे फ़ोन किया और दोस्तों फ़ोन करके हमें बताया कि आप चाहते क्या हैं, ये बताइए, आपकी राय क्या है, आपके आधार पर या फिर आपके हिसाब से हम काम करेंगे। और दोस्तों, उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर आप लखनऊ आना चाहें तो आप लखनऊ आ सकते हैं, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ खाइए, हमारे घर रहिए और दोस्तों अधिकारियों से हम जब बात करेंगे तो आपको साथ लेकर चलेंगे और आप अपनी बात अधिकारियों से रखिए। तो दोस्तों, ये बात श्री सुशील कुमार यादव जी ने फ़ोन के माध्यम से हमसे कही। आप दोस्तों ये क्लिप भी सुनिए कि सुशील कुमार यादव जी ने हमसे क्या कहा था। काम बताओ, क्या करना चाहिए ये बताओ। हम तो ये कह रहे थे, हमने शुक्ला जी को भी बताया था सर एक बार कि अब तो खैर लेट हो गए, स्कूल अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, 5 दिन के लिए स्कूलों के, जैसे हमने 20 फरवरी 2023 के लिए सभी ने अवकाश दिया था पूरे उत्तर प्रदेश छात्रों ने लगभग, तो स्कूल इनके बंद हो गए थे। तो जब बंद हो गए तो मतलब शिक्षण की तो बहुत बड़ी बात है, ताला नहीं खुला था और इसके लिए सचिव साहब थे प्रयागराज से, उन्होंने आदेश भी जारी किया था कि हमने स्कूल खोलने के लिए निर्देश आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी ताले नहीं खुले तो उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो केवल हम शिक्षा मित्रों की बदौलत। तो हमने शुक्ला जी को भी बताया था कि अगर 5 दिन के लिए हम शिक्षण कार्य मतलब अवैतनिक मतलब हमारे पास अगर वो है अवकाश है तो अवकाश ले ले और जिनके पास नहीं है तो भले ही कट जाए 5 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को हमारी ताकत का पता तो चले कि इन लोगों की वजह से स्कूल बंद हो रहा है। 5 दिन के लिए अगर ये नहीं करते तो अगले 5 दिन के लिए सही, हम हमारा ये अधिकार तो है, अवकाश तो ले ही सकते हैं ना हम, वैतनिक या अवैतनिक। जी सर, जी संबल से सर। कौन सा ब्लॉक है? जुना भाई। जुना भाई। अच्छा ठीक। तो 5 दिन का सामूहिक अवकाश दिया जाए, ये हमारी राय है, बाकी आप लोग प्रदेश स्तर पर आपकी राय है तो राय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 5 दिन का सामूहिक अवकाश लिया जाए, आपकी राय है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सर इस समय तो 5 दिन का अवकाश लेने से इस समय वर्तमान में तो कोई लाभ होगा नहीं, अब इसलिए नहीं होगा कि इस समय तो वर्तमान में लगभग 25 से 26। जी सर, अब आपने एक राय बताई। जी और उसको बताया कि अब उसका कोई लाभ नहीं, जिससे लाभ मिले वो राय बताइए। नहीं सर, जैसे यही राय हमारी आज दिन ये मतलब स्कूल चल रहा होता है, जैसे इस समय तो वर्तमान में लगभग जनवरी में सर्दियों की छुट्टियां चल रही है, तो इसमें तो हम जाएं छुट्टियां लेंगे भी तब भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आगे क्या किया जाए, हमको ये बताइए क्या किया जाए। आपने लिख दिया कि 2017 से आत्मीयता से सुन रहे, हम क्या करें, हमको ये बताइए, आप रास्ता बताइए। हम चाहते तो ग्रुप पे भी लिख सकते थे, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि हम ग्रुप पे लिखेंगे तो फिर अभी गलत हो जाएगा। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ फोन किया, आपका आप जो राय ले रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने मुझे टारगेट करते हुए लिखा है, अगर आप आइए लखनऊ ठीक और मेरे साथ चलिए
जी मेरे बात चलिए और अधिकारियों के सामने हम आपको ले चलेंगे और हम जैसे बात करते वैसे करेंगे। उसके बाद आप उसका निष्कर्ष निकालिए कि क्या है, क्या नहीं है, क्या सही, क्या गलत। ठीक है? नहीं सर, आपकी बात सही है। में जो त्याग किया है, मैंने 1 साल में जो मेहनत की है, अगर उसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव निकलने जा रहा है, जिसका शिक्षा मित्रों ने सहयोग किया, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। हमने तो लोगों को साथ देने के लिए निवेदन किया, लोगों ने साथ दिया, अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। उसके बाद अगर एक स्थिति ऐसी बनी है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, वहां पर अगर हमें टारगेट करके आप लिखोगे तो हम तो ये कहेंगे छोड़ो यार, क्या तुम्हें, जब लोग अपने लोग ऐसे लिख रहे हैं तो कल को नहीं जाएंगे। सर जो मैंने लिखा है ना, उसके लिए आप गलत वे में मत लीजिए। आप प्रदेश सुनो, आप प्रदेश महामंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश लेवल पे हैं, तो आप ही तो देखेंगे। हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? ये बात आप फोन करके कह सकते थे ना, जिसे मैंने फोन कर लिया, नंबर था। आपने लिखा है यादव जी 2000, आप नाम भी लिख सकते थे, आपने यादव जी लिखा। पहले बात तो संबोधन आपने जांच सूचे शब्दों से लिखा। यादव जी 2017 से ही आत्मीयता से सुनी जा रही है, लेकिन परिणाम अब तक शून्य है। शिक्षा मित्र लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता से पहले कुछ नहीं हुआ, तब तो बाद में भी उम्मीद नहीं बच रही है। कमेटी नहीं बनवानी चाहिए थी, पुनः कमेटी बनवा कर लगता है धोखे में फंस गया उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र। आप क्या चाहते हैं, मानते हैं कि हमने कहा था कमेटी बना दो? हमने तो नहीं कहा था। तो इससे पहले 2018 में सर कमेटी बन चुकी है। देखिए मेरी बात सुनिए जी, अब बोल चुके हैं आप, अब सुन भी लीजिए। आपने लिखा क्या उसको फिर से पढ़ लीजिए। आपने पढ़ लीजिए क्या लिखा है। नहीं सर, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल अक्षरशः सही बता रहे हैं, यही लिखा है। आपने मुझे टारगेट करते हुए लिखा है यादव जी, ठीक है? यादव जी कोई नाम नहीं होता है साहब। उसके बाद आपने लिखा है कमेटी नहीं बनवानी चाहिए थी, बनानी अलग चीज हो गई, बनवानी चाहिए थी, यानी मैंने बनवाई है कमेटी। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं सर, संगठन वहाँ जा रहा है, प्रदेश में आप हैं, मैंने हमसे बात करिए ना। आपने ये क्यों लिखा हमने कमेटी बनवाई थी? सर आपने नहीं बनवाई थी, आप उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल तो थे सर। मुझे टारगेट करके क्यों लिखा आपने? उसमें सर बात ये वो वाली नहीं है, आप उसको गलत वे में ले रहे हैं सर गलत वे में ले रहे हैं आप उसको जाति सूचक शब्दों पे ले जा रहे हैं आप। तो सुनो सर, एक मिनट मेरी सुन लो। नहीं सुनेंगे यार तुम्हारी, अब हम बहुत सुन चुके। आपने मुझे यादव जी लिख करके कमेटी बनवाना क्यों लिखा? मैंने तो नहीं कमेटी। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लखनऊ आइए, आप लखनऊ आइए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ बराबर काम करिए, तब तो लिखने का आपको हक है। लेकिन यादव जी लिख करके संबोधन जो आपने पूरा मुझको लिखा है, मुझे ये लगता है सर 18 अक्टूबर शाम को जो वहाँ पे हमारा प्रतिनिधि मंडल जो था, वहाँ पे दोबारा कमेटी बनी है, हमने उसके लिए लिखा है, ना कि सिर्फ आपको लिखा है हमने। वो यादव जी जो मुझे लिखा, अरे वो यादव जी जो लिख दिया गया है उसमें प्रार्थना पत्र जिसको लिखा जाता है, जिसका संबोधन होता है, नीचे सारी बात उसी के लिए होती है। और अगर आपको लगता है कि आप हमसे अच्छा काम कर सकते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है, मेरे घर में रहिए, खाइए, मेरे साथ चलिए और आप जो बताइए हम वो करने के लिए तैयार हैं। जबकि दोस्तों हमने सिर्फ यही लिखा था उसमें कि दोबारा से कमेटी बन गई है, संगठन को ये कमेटी दोबारा नहीं बनवानी चाहिए थी, और अगर चुनाव आचार संहिता से पहले शिक्षा मित्रों का समाधान नहीं हुआ तो दोस्तों चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव के बाद दोबारा से अगर सरकार बन जाती है, तीसरी बार सरकार बन जाती है, तो दोस्तों आम शिक्षा मित्रों को ये उम्मीद नहीं है कि सरकार शिक्षा मित्रों का कुछ करेगी। दोस्तों आपने ये सुना, सुशील कुमार यादव जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि आप आइए। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो भी शिक्षा मित्र इनके एक इशारे पर लखनऊ घेर लेता है, दिल्ली चला जाता है, जिलों को घेर लेता है, लाखों की संख्या में दोस्तों शिक्षा मित्र पूरे लखनऊ को भर देते हैं मात्र इन शिक्षा मित्र नेताओं के एक इशारे पर। और शिक्षा मित्र अगर इनसे सवाल करेंगे, सवाल इनसे कुछ पूछेंगे, तो दोस्तों ये शिक्षा मित्रों से कहेंगे कि आप भी लखनऊ आ जाइए। जब इनके लिए दोस्तों नेता बनाया है, सभी शिक्षा मित्र इनकी सभी बातों को मानते हैं, और उसके बावजूद भी अगर कोई बात रखते हैं तो ये आमंत्रण करते हैं। अगर इसी तरह से दोस्तों कोई हर शिक्षा मित्र लखनऊ में ही चला जाए तो इन नेताओं की क्या वैल्यू रह जाएगी
और फिर दोस्तों अगर कोई अलग से बात करने भी लग जाए तो इनको ये भी बहुत बड़ा डर बना रहता है कि क्या संगठन शिक्षा मित्रों के कम हैं जो और नए संगठन बनने के लिए आतुर हो रहे हैं। दोस्तों बात तो ये भी इनकी सही है कि संगठन कम नहीं है, लेकिन कोई अगर इन्हें लिखता है या कुछ कहता है तो दोस्तों उसका भी संगठन बुरा मान जाते हैं। दोस्तों ये जो हम कह रहे हैं कि सुशील कुमार यादव जी ने ये बताया कि आप लखनऊ में आइए रहिए, ये उन्होंने अपने YouTube चैनल पर लाइव आकर के भी उन्होंने ये हमसे जो कहा था वही अपने चैनल पर बताया कि हमने ऐसे लोगों के लिए जिनकी लिस्ट बना ली है 50 से 60 लोग हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए हमने आमंत्रित किया है कि आप हमारे साथ आइए रहिए खाइए पिए, आपने वो सुना होगा। तो दोस्तों जो हमसे स्पेशल कहा सुशील कुमार यादव जी ने, ठीक दोस्तों वही बातें आप इस वीडियो में भी सुनिए। इसमें सुशील जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया है, लिस्ट में नाम लिख लिया है और हमने उनको कहा है कि आप आइए हमारे यहाँ रहिए खाइए और आप हमारे साथ अधिकारियों से मिलिए और अपनी बात रखिए। और कोई खुद शिक्षा मित्र है, ऐसे केवल 50 और 60 लोग हैं जो हमको आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्या मिल जाएगा आपको? मैं तो आमंत्रित करता हूँ कि आप लखनऊ आइए, हमारे साथ काम करिए, हमारे घर में रहिए, हमारे साथ खाना खाइए, कम से कम आपको दिखे कि क्या हो रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमने शुक्ला जी से कहा था कि संगठन अब तक काफ़ी प्रयास कर चुका है, धरना ज्ञापन अनुनय विनय करते करते शिक्षा मित्रों को 24 सालें तो सर्विस करते हो ही गई हैं। और दोस्तों 2017 से आज तक 1 रुपया शिक्षा मित्रों का बढ़ाया नहीं गया है और महंगाई आसमान छू रही है। लोग अवसाद में रोज़ मरते जा रहे हैं। 11,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र अब तक मर भी चुके हैं, लेकिन दोस्तों सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। हमने शुक्ला जी से सिर्फ यही कहा था कि पैटर्न चेंज कर लीजिए सर। इस तरह से करते करते शिक्षा मित्र रोज़ काल के गाल में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आपने इस वीडियो में सुना। और दोस्तों उसके बाद एलएस राइटू जी ने दोबारा से जो 18 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन हुआ उसमें दोस्तों कोई रिजल्ट नहीं आया। 2018 में उमा देवी जी ने जो कमेटी बनाई उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। पुनः 2018 अक्टूबर 2018 में पुनः दूसरी कमेटी का भी गठन हो गया, लेकिन उसके बाद गठन होने के बाद दोस्तों अब तक उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और अब 9 अक्टूबर 2024 चल रहा है। अभी इस तरह की अफवाह फैल रही है कि प्रस्ताव बन गया है या प्रस्ताव बन रहा है या फिर प्रस्ताव बनने को है, यही अफवाहें चल रही हैं। और इधर दोस्तों 9 मार्च के लिए या 9 मार्च से 2-4 दिन आगे पीछे चुनाव आचार संहिता भी लग सकती है। और इधर सुशील कुमार यादव जी ये भी बता चुके हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि शिक्षा मित्रों का 75% कार्य पूरा हो चुका है। तो दोस्तों हमारा किसी भी संघ से किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों का हित न हो। हम दोस्तों यही चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों का हित जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि दोस्तों आम शिक्षा मित्रों की तो यही राय है और शिक्षा मित्र इस बात को मानते भी हैं कि चुनाव आचार संहिता से पहले अगर शिक्षा मित्रों का हित नहीं हुआ तो दोस्तों सरकार तीसरी बार बनने के बाद उम्मीद नहीं है कि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कर देगी। तो इसीलिए दोस्तों हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी संगठनों से निवेदन है, सभी शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन है कि हमारा चैनल शिक्षा मित्रों की समस्याओं को उठाने के लिए ही इसको बनाया गया है, ना कि किसी की टांग खींचने के लिए और ना ही दोस्तों किसी संघ को या किसी आम शिक्षा मित्र साथी या किसी नेता को भावना को आहत करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि हम शिक्षा मित्र साथियों की आवाज़, उनके दुख दर्द और उनकी शिक्षा मित्रों का दर्द सरकार तक, शासन तक या फिर
संगठन तक, या संगठन की बातें सरकार तक, या फिर संगठन और सरकार की बातें आम शिक्षा मित्रों तक सूचनाएं ईमानदारी से प्रेषित करें। दोस्तों यही हमारा लक्ष्य है। और इससे अलग हट करके दोस्तों अगर कोई कुछ गलत मान रहा है तो दोस्तों वह उसका व्यक्तिगत विचार है। वह कोई भी हो, चाहे संघ हो, चाहे आम शिक्षा मित्र साथी हो, कोई भी इस तरह की धारणा दोस्तों बिल्कुल न रखे, क्योंकि हमारा चैनल केवल और केवल शिक्षा मित्र हित के लिए ही बना है। इस वीडियो में इतना ही हमारे चैनल के बारे में, हमारी इस वीडियो के बारे में। और दोस्तों हमने जो सुशील यादव जी के लिए लिखा या संघ के लिए जो हमने राय दी उसके बारे में आपकी दोस्तों क्या राय है? हमारी राय जो थी वो सही थी या गलत थी? हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं? आपकी नज़र में, आपकी राय में दोस्तों क्या है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हम तक दोस्तों अवश्य दें, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि आपके आधार पर आपकी क्या राय है, उसी के आधार पर हम काम करें। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संघ से लेकर सरकार तक और आम शिक्षा मित्रों तक ये वीडियो पहुँचे और एलएस राइट न्यूज़ का दोस्तों जो लक्ष्य है वो सभी तक पहुँचे और वो समझ सकें और इस तरह के निराधार आरोप संघ और आम शिक्षा मित्र न लगाएं कि किसी की टांग खींचने का काम हो रहा है। क्योंकि दोस्तों टांग खींचने का काम बिल्कुल इसलिए नहीं हो रहा है कि इनके एक इशारे पर आम शिक्षा मित्र लखनऊ भर देता है तो फिर इनसे सवाल नहीं करेगा या फिर नहीं पूछेगा तो इनका जवाब, इनकी जिज्ञासा जो आम शिक्षा मित्रों की है उसको कौन शांत करेगा। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।